हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कराते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स जिसका नाम है रियल नंबर। पहला चैप्टर का नाम रियल नंबर और फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.1। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसका मतलब है दिए हुए नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में चेंज करना है। कैसे? 140 यानी 140 के हम फैक्टर करेंगे तो पहले डिवीजन मेथड से फैक्टर कर लीजिए जो आपने 6th 7th 8th में सीखा होगा। 2 का 14 में करेंगे तो 2 7 जा 14 और 0 का 0, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको हम दूसरे रूप में लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। तो ये आपका पहला आंसर। इसी का सेकंड जो पार्ट है वो है 156। 156 के हम फैक्टर कर लेंगे इसी तरीके से। 156 के ये किए हमने 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, एक बचा, 2 9 जा 18, फिर 3 से किया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से किया 31 जा 13। क्योंकि ये सभी प्राइम नंबर है हम इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। और क्योंकि ये भी जो 2 2 है वो 2 टाइम्स हैं तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड है तुम्हारा थर्ड पार्ट है आपका 3825। इसके हम फैक्टर करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट ही करो, आप इसको डिवीजन मेथड से कर सकते हो जैसे आप 6th 7th 8th में करते थे। इसके हम फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पर फैक्टर करने के लिए एक दिक्कत आती है हमको कि सर हमें क्या पता है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो बेटा इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी के रूल लर्न होने चाहिए कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 या 0 होता है तो वो 5 नंबर से डिवाइड हो जाता है। किससे? 5 से। तो 5 7 जा 35, 38 में से 35 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 3। अब 3 और 2, ये 3 हो गया 10 डिजिट, 2 हो गया 1 डिजिट, 32 को 5 से डिवाइड किया, 5 6 जा 30, फिर बच गया 2 और 5 5 जा 25। अब देखो, अब बताओ किस नंबर से डिवाइड हो गई? 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 2 बच गया, 5 5 जा 25, 1 बच गया, 5 3 जा 15। फिर देखो अब 5 तो नहीं आ रहा, लेकिन 3 की एक डिविजिबिलिटी होती है अगर किसी नंबर के सभी डिजिटों को ऐड कर दे और वो उसका सम 3 की टेबल में आता हो या 3 का मल्टीपल हो। जैसे 1 और 5 6, 6 और 3 9। अब 9 3 की टेबल में आता है तो हम करेंगे 3 से डिवाइड। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 5 और 1 6, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से किया 3 1 जा 3, बचा 2, फिर 2 7 3 7 जा 21। अब 17 प्राइम नंबर है, या तो 17 अपनी टेबल में आएगा या 1 की टेबल में आएगा। तो 17 1 जा 17, ये आपके हो गए फैक्टर। तो हम इसको करेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप कैसे फैक्टर कर लीजिए, लेकिन जब यहाँ पर हम मेंशन करेंगे लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा नंबर आना चाहिए। तो छोटा नंबर क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 इक्वल फाइनल आंसर क्या होगा? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। इसके हम फैक्टर करेंगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 5005। अब इसके हम फैक्टर करेंगे किस तरीके से? उसी डिवीजन मेथड से। ये हमने कर दिए हैं 5 उसे किया, 5 1 जा 5 कंप्लीट हो गया, फिर 0 का 0 0 का 0, 5 1 जा 5। अब
इन 1001 बचा। इस नंबर को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99, कितना बच गया 1। अब ये हो गया 11 को करेंगे 11 1 जा 11। अब 91 किससे होता है, 13 की टेबल में 91 आता है, 13 7 जा 91। तो अब 7 को करेंगे 7 1 जा 7। आपके फैक्टर क्या है, आपके फैक्टर है 5 × 7 × 11 × 13। अब ये जो नंबर है कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, तो इसका ये फाइनल आंसर आपका यही हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारा अगला पार्ट है 7429। इसके हम फैक्टर करेंगे डिवीजन मेथड से। ये हमने पहले कर लिए है, 70 से डिवाइड किया, 17 4 जा 68, 7